नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक है। कोरोना पर हालात की समीक्षा करेंगे पीएम। शाम 4:30 बजे पीएम की हाई लेवल बैठक होने जा रही है। बता दें, एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक होने जा रही है। कोरोना पर हालात की समीक्षा पीएम करेंगे। 4:30 बजे पीएम की हाई लेवल बैठक होगी। तो लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर के पीएम मोदी हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना पर हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह, लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना जिस तरह से फिर से दस्तक दे रहा है, डराने वाला है, और इसे लेकर अब हाई लेवल बैठक भी होने जा रही है पीएम की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, धीरे धीरे कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो एक्टिव संख्या थी वो 4,500 थी और अब देखते देखते 7,000 के पार हो गई है। और आज 1,134 मामले सामने आए हैं, जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होनी है, जिसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री जो है वो करेंगे। 4:30 बजे जो है स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, नीति आयोग के अधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम बैठकें हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़ने लगे थे कोरोना के, वैसे वैसे बैठकों का दौर शुरू हो गया था। और इससे पहले 5 राज्यों को जो है वो चिट्ठी लिखी गई थी और वहां पर सख्त निर्देश दिए थे कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको लगातार जो है वो फॉलो किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को भूलते जा रहे हैं। और आप देखिए, सिर्फ कोरोना नहीं है, दूसरी तरफ H3N2 भी है, जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, क्योंकि अभी बीच में लोग जो थे वो टेस्ट नहीं करा रहे थे, और जैसे ही वो 15-15 दिन तक इन लक्षणों से परेशान थे, उसके बाद जब वो टेस्टिंग हुई तो कुछ लोगों ने H3N2 कराया, कुछ ने कोविड कराया। तो देखिए, हालांकि वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये कोविड जो है ये अलग है, लेकिन इसके लक्षण एक जैसे हैं और इसमें भी वही कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे। तो जिस तरीके से ये दोनों मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो देखने के लिए कि क्या राज्यों में जो है इसको लेकर तमाम तैयारियां हैं, क्या वो प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन हो पाएगा, क्या जिस तरीके से पहले जो हम T3 की नीति पे चल रहे थे, जो था कि हम पहले टेस्टिंग कराते थे, फिर ट्रैकिंग, फिर ट्रीट, तो क्या वो T3 दोबारा से हो पाएगा। ये सारी चीजों की जो है वो समीक्षा की जाएगी। और साफ तौर पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे आंकड़े लिए जाएंगे कि किन राज्यों में जो है सबसे ज्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो तेलंगाना की बात की जाए, केरला की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, इन सबको निर्देश दिए गए हैं कि दोबारा से जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो होता था वो हो, और टेस्टिंग भी उस तरीके से हो। तो देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं XBB 1.16, वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो पहले भी मिला था और वो उतना ही घातक है, और दोबारा से जो है उसकी पुष्टि हुई है और भारत में उसके मामले मिले हैं। और चीन में भी जो है वो तेजी से कोरोना जो है वो फिर से पैर पसार रहा है। तो दोबारा से वो स्थिति ना हो, क्योंकि एक तरफ जो है एक और इन्फ्लुएंजा का वायरस है जो जिसकी वजह से अभी लोगों की जो है वो मौत भी हुई थी। तो ये दोनों चीजें एक डबल अटैक की तरह ना हो, इसके लिए पूरा जायजा लिया जा रहा है। और इसमें ये देखा जाएगा कि क्या सारी जो चीजें हैं, किन राज्यों को किन सारी चीजों की जरूरत है और किस तरीके से जो है वो निर्देश होने। तो ये मान के चल सकते हैं कि 4:30 बजे तक हो सकता है कि कुछ राज्यों के लिए दोबारा से जो है वो निर्देश निकलकर सामने आए, और हो सकता है कि जिस तरीके से हम लोग अब तक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते आ रहे थे वो करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फराह जानकारी को साझा करने के लिए। बालाघाट से बड़ी खबर की बात करेंगे। मलाज खंड की खदान में बड़ा हादसा हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में हादसा हुआ है। एक मजदूर की दबने से मौत की खबर है। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। भिलाई के अस्पताल रेफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? ऋतु, मलाज खंड कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, वहाँ पे आज अंडरग्राउंड माइंस में एक हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड माइंस में सुरंग बनाई जा रही थी, सुरंग की जो दीवार थी वो धसक गई
वो धसकने से वहां पे 5 मजदूर दब गए थे, जिसमें से एक मजदूर की वहां पे मौके पे ही मौत हो गई। वहीं 4 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भिलाई छत्तीसगढ़ रेफर किया गया है। बताया जाता कि वहां पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और सुरक्षा के इंतजाम न होने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। और आज लोगों ने भी वहां पर आरोप, जो माइंस प्रबंधन है उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि लापरवाही का वजह वो है, उन्हीं कारण ये हादसा हुआ है, जिसके कारण अभी वहां पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोग वहां पे मलाजखंड रायपुर रोड पे चक्का जाम करके बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो मृतक परिवार हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिया जाए, साथ ही उनको एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, वहीं जो घायल है उनको 25-25 लाख रुपए दिया जाए। साथ ही अभी जो हुआ जिसमें गहमा गहमी का वहाँ माहौल बना है, तनाव का माहौल बना है, माइंस मैनेजर और प्रबंधन से वहाँ चर्चा चल रही है, क्योंकि जो कर्मचारी जो श्रमिक मजदूर था वो प्राइवेट एक कंपनी है SMS कंपनी, उसके ये मजदूर थे और माइंस के अंतर्गत ही ये काम करते थे। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये खदान में बड़ा हादसा हुआ है। इन सभी घायलों को भिलाई के अस्पताल रेफर किया गया है। मलाजखंड की खदान में ये बड़े हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक की मौत हो गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं। कि मलाजखंड कॉपर माइन के अंतर्गत SMS कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें एक मजदूरों की मौत सुरंग की दीवार गिरने से हो गई है और 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मलाजखंड में मजदूरों की मौत ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अनेकों बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और मजदूरों की मौत होती रही है। चलिए बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने कमलनाथ पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कमलनाथ की ट्यूबलाइट देर से जलती है। फसलों का सर्वे हो रहा है, जो नुकसान किसानों को हुआ है, किसानों की फसलों को हुआ है, उसका सर्वे का काम शुरू हो चुका है और कमलनाथ बाद में पत्र लिखते हैं। साथ ही दिग्गजों के दौरे को लेकर कहा कि MP का सौभाग्य है कि PM मोदी से लेकर सभी बड़े दिग्गज आ रहे हैं। PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह भी आएंगे। इसके अलावा 3 साल पूरे होने पर बोले हैं CM शिवराज। उनका कहना है 3 साल परीक्षा की घड़ी की तरह रहे। व्यस्तताओं के कारण कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछ पाया था। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए प्रदेश की सरकार ने, मैंने स्वयं ने पहले से ही सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था। जहां पहले ओलावृष्टि हुई वहां सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं, जाते नहीं है। चिट्ठियां लिखते हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित भाई आ रहे हैं, सम्मानीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी आ रहे हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। पिछले 3 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डालने में हम कामयाब हुए। न केवल किसान, बल्कि हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना देखा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधोसंरचना, सड़कों का जाल, हाईवेज, उसी समय योजना बनी, अटल एक्सप्रेस वे की, नर्मदा एक्सप्रेस वे की और अब विंध्य एक्सप्रेस वे की। 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार। शक्ति के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत पर CM शिवराज सिंह चौहान ने
बहनों से संवाद किया, लाडली बहनों से संवाद किया। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा बहनों से इस योजना का लाभ लेने के लिए, और कहा कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बना हूं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए बना हूं। लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपए हर महीने डाले जाएंगे 10 जून से। विचार है उसमें पैसा सबसे बड़ी चीज है। अगर पैसा पास है तो इज्जत बढ़ जाती है। बोलो, बढ़ जाती कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। है, ये सच है। पैसा अगर हाथ में तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। और आप देखो इस योजना को, केवल 1,000 रुपया मात्र नहीं है, हर महीने 1,000 मिलेंगे, हर परिवार की बहन को मिलेंगे। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और उनका चेहरा उतरा तो झट निकाल के कहोगे गुड्डू के पापा ये ले जाओ, चिंता की क्या जरूरत, मैं तो हूं। एक सामाजिक क्रांति होगी। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जो दतिया जिले के दौरे पर रहे। कई गांवों में फसलों का जायजा लिया है नरोत्तम मिश्रा ने और किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार संकट की घड़ी में उनके साथ है। सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा होगा और किसानों को मुआवजा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं खेत खेत पे जा रहे हैं, मैं भी जगह जगह गया हूँ। किसानों को हम 32,000 रुपया हेक्टेयर का मुआवजा देंगे और इसके बाद बीमा भी दिलवाएंगे जिसके उसकी पूरी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। अगर इनका जो ओला पीड़ित किसान है, इनकी बेटी की शादी है तो उसे 50,000 रुपया अलग से देंगे। कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई और जो पिछले साल कर्ज भरेंगे तो उसका ब्याज भी सरकार भरेगी, किसान को नहीं भरना पड़ेगा। ये जो पोर्टल बंद हो गया था इन सब के लिए अब 24 मार्च से 26 मार्च तक और पोर्टल खुलवाने की बात की गई है। जो गेहूं हमारा हवा के कारण या पानी के कारण लेट जाता है, उसका दाना पतला होता है, तो उसकी खरीदी के लिए भी केंद्र सरकार से बात। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। चुनावी साल में भगवा रंग में दिखे हैं कमलनाथ। गुड़ी पड़वा नवरात्रि पर कांग्रेस दफ्तर में खास आयोजन हुआ। कांग्रेस दफ्तर में मंत्रोच्चारण हुआ। पंडितों ने तिलक लगाकर कमलनाथ को आशीर्वाद दिया। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनावी साल में भगवा रंग में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। गुड़ी पड़वा नवरात्रि पर कांग्रेस दफ्तर में जो है पंडित पहुंचे और पूजा वहां पर हुई है, पाठ पूजा हुआ है, मंत्रोच्चारण हुआ है। साथ ही साथ पंडितों द्वारा आशीर्वाद भी कमलनाथ ने लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के विशेष आग्रह पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर सीएम ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया और धीरेन्द्र शास्त्री मां कामाख्या के मंदिर भी पहुंचे, जहां पर मां कामाख्या मंदिर में माता रानी के दर्शन किए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। इंदौर से बड़ी खबर है। कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने पदभार ग्रहण किया है। इंदौर के दूसरे कमिश्नर के तौर पर पदस्थ हुए हैं मकरंद देउस्कर। पहले हरिनारायण चारी मिश्र थे इंदौर के कमिश्नर। इंदौर कमिश्नरेट के अफसरों ने स्वागत किया है उनका।
आगे बढ़ते हैं। इंदौर में गायक कैलाश खेर ने महाकाल के दूसरे गाने का नए वर्जन का यहाँ पर लॉन्च किया है, नए वर्जन को। और आपको बता दें कि महाकाल गान का दूसरा ये वर्जन था। इंदौर पहुंचे कैलाश खेर ने हिंदू नववर्ष के मौके पर इसे लॉन्च किया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भोपाल स्थित सीएम हाउस में नवरात्रि और नव संवत्सर पर पूजा अर्चना। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ की पूजा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। चुनावी साल में सीएम शिवराज का कमलनाथ पर निशाना, बोले बड़ी देर से जलती है उनकी ट्यूबलाइट, बारिश से बर्बाद फसलों का काम पहले ही कर दिया शुरू। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा, दुर्गा मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्र की बधाई, बोले मां भगवती सबके जीवन को सौभाग्य से रोशन करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को दी चैत्र नवरात्र की बधाई, कहा ये नया साल देश और दुनिया में शांति और समृद्धि लाए। सतना में मेहर माता के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, देश भर से जुटे श्रद्धालुओं ने की माता की आराधना, माता का मां शैलपुत्री के रूप में हुआ श्रृंगार। जबलपुर के ग्वारी घाट पर मना नववर्ष का पारंपरिक जश्न, सूर्य को अर्घ्य देकर किया गया नए साल का स्वागत। इंदौर में भी हिंदू नववर्ष का अनूठे अंदाज में स्वागत, सूर्य को अर्घ्य देकर किया गया स्वागत, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।